ए मते गुप्त भावे आछे द्विजराज, अध्ययन बिना आर नाही कोन काज। जान जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, प्रतिअंगे निरूपम लावण्य सुंदर। आजानुलंबित भुज कमल नयन, अधरे तांबूल दिव्य वास परिधान। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य भागवत में जो पिछला अध्याय था वो भगवान की विवाह का अध्याय था। भगवान का विवाह हुआ लक्ष्मी जी से, जो एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, विप्र थे। नवद्वीप में ही उनका नाम था श्री वल्लभाचार्य। ये श्री वल्लभाचार्य दूसरे हैं जो नवद्वीप में हैं। उन्हीं की पुत्री थी लक्ष्मी देवी, उनसे विवाह हुआ। आगे वृंदावन चंद्र ठाकुर महाशय कहते हैं, बाल्य लीला ही जिनके विश्व विद्या विलास का केंद्र है, उन महामहेश्वर गौरचंद्र की जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार द्विजराज श्री गौरचंद्र गुप्त भाव से विराजमान थे और उनका अध्ययन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं था। जानिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर, प्रतिअंगे निरूपम लावण्य सुंदर। कोटि कामदेवों को भी पराजित करने वाले प्रभु का मनोहर रूप और श्रीअंग प्रत्यंग से अनुपम लावण्य दीप्यमान है। महाप्रभु के हाथ कैसे हैं? आजानुलंबित बाहु। जानू कहते हैं घुटने को, तो घुटने तक लंबी हाथ थे। नेत्र होठों पर तांबूल एवं श्री अंग दिव्य वस्त्र धारण किए हुए। सर्वदाय परिहास मूर्ति विद्या बोले, सहस्त्र पडुया संगे जबे प्रभु चले। विद्या बल के कारण सर्वदा परिहास मूर्ति प्रभु जब चलते तो सहस्त्र विद्यार्थी उनके साथ चलते रहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु अब नवद्वीप में कौन सा रस का आस्वादन कर रहे हैं? विद्या रस का आस्वादन कर रहे हैं। बाल्यकाल में क्रीड़ा रस, बढ़े पौगंड अवस्था तो हुआ विद्या रस। विद्या रस जीवन में हर जगह पे कुछ न कुछ रस मिलता ही रहता है। जो लोग रसिक हैं वो रस लेते हैं, जो रसिक नहीं है वो उसमें कोसते हैं। कोशित व्यक्ति क्या रस लेगा? जो जीवन को कोसेगा। हर समय में हर स्थिति में कुछ न कुछ रस मिलता है। विद्या रस के बाद फिर श्रृंगार रस में प्रवेश करते हैं, शादी ब्याह होती है। उसके बाद माधुर्य रस से फिर श्रृंगार रस, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से बुढ़ापा रस आ जाता है। प्रौढ़ा रस नहीं। अभी महाप्रभु विद्या रस का, स्टूडेंट लाइफ का वो कर रहे थे और सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही उनका काम था। शास्त्रों का वर्णन विवेचन करना और हमेशा विद्यार्थियों से घिरे रहना। विवाह हो गया और विद्या बल के कारण हमेशा परिहास मूर्ति प्रभु जब चलते तो हजारों विद्यार्थी उनके साथ रहते थे। सर्व नव द्वीपे भ्रमे त्रिभुवनपति, पुस्तकेर रूपे करे प्रिया सरस्वती।
चैतन्य महाप्रभु त्रिभुवनपति श्री गौर सुंदर पुस्तक रूप से प्रिया सरस्वती को हाथ में रखकर संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण करते थे। अब नवद्वीप में ऐसा कोई पंडित नहीं था जो प्रभु द्वारा किए गए व्याख्या को समझ सके। मात्र एक पंडित थे जो महाप्रभु के बातों को समझ सकते थे, वो थे उनके गुरु, जिनके यहाँ वो अध्ययन कर किए थे। क्या नाम था उनका? गंगादास जी। सौबे एका गंगादास महाभाग्यवान, जारा ठाही प्रभु करे विद्यारा आदान। तो ये जो केवल एक महाभाग्यवान गंगादास पंडित थे जिनके साथ प्रभु विद्या की आलोचना करते थे। प्रभु को देखकर संसार के लोग कहते धन्य है, धन्य है, जिनका ऐसा पुत्र, उसके यहाँ फिर किस बात की कमी है। सब स्त्रियां उन्हें मदन के समान देखती। पाखंडी लोग प्रभु को यम के रूप में दर्शन करते, और जब पंडित लोग इनका बृहस्पति के रूप में दर्शन करते। इस प्रकार जिनकी जैसी भावना रहती वह इनको उसी रूप में दिखता था। पाखंडी देखोए जेन यम विद्यमान, पंडित सकल देखे जेन बृहस्पति, एई मत देखे सोबे आर जेन मति। जिसकी जैसी मति वैसी भगवान दिखते थे, जैसे भगवान कृष्ण भी दिखते थे। देखी विश्वम्भर रूप सकल वैष्णव, हरिष विषाद हय्य मने भावे सब। श्री विशंबर के रूप को देखकर वैष्णव वृंद मन ही मन बड़े हर्ष और विषाद का अनुभव करते रहते थे। हे न दिव्य शरीरे न हय कृष्ण रस, की कौरिबे विद्याय हयले कालवश। अगर इनका ऐसा दिव्य शरीर श्री कृष्ण रस की ओर आकृष्ट न हुआ तो काल के वशीभूत होने पर भी इनकी यह विद्या क्या करेगी। ये भक्त निराश होने लगे। जो वैष्णव थे बड़े निराश होने लगे कि भगवान अपना स्वरूप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक भगवान आ तो गए, लेकिन भगवान आने के बावजूद ही अपना स्वरूप छिपाए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अर्थात विशंभर को देख करके सभी वैष्णव हरिष विषाद हय्य मने भाव सब, हे न दिव्य शरीर न हय कृष्ण रस। ऐसा दिव्य शरीर श्री कृष्ण रस की ओर आकृष्ट न हुआ कि कौरिबे विद्याया हयले कालावश। इस विद्या का क्या फायदा। विद्या तो वही है जो कृष्ण के प्रति आकर्षित करे, और जो कृष्ण के प्रति विद्या आकर्षित नहीं करती है वही अविद्या है। बाकी विद्या तो वही है जो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित करे। मोहित वैष्णव सब प्रभुर मायाए, देखी जाओ तबु के देखिते न पाए। एक्चुअली सब वैष्णव प्रभु की योग माया से मोहित होकर प्रभु को साक्षात देखते हुए भी वास्तविक स्वरूप को नहीं देख रहे थे। साक्षात ओ प्रभु देखियो केहे बोले, कि कार्य गोड़ाऊ काल तुम्ही विद्या भोले। कोई कोई तो प्रभु को साक्षात देखकर उन्हें कह उठते, ए विशंभर, तुम विद्या रस में पागल होकर अपने समय को क्यों व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। मतलब भगवान का भजन करो, भगवान के बारे में कुछ बोलो, भगवान के कृष्ण रस प्रदान करो। विद्या का क्या फायदा जब भगवान की सेवा नहीं हुई। सुनिया हा सेना प्रभु सोबे सेव केर वाक्य, प्रभु बोले तोमारा सिखाओ मोरा भाग्य। प्रभु अपने सेवकों के वचन सुनकर हंसते हुए बोले, आप मुझे शिक्षा देते हैं, यह मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है। हे नमते प्रभु गोड़ा ए न विद्या रसे, सेवक चीनीते नारे अन्य जो न कहे किसे। इस प्रकार प्रभु विद्यारस में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, जिनको
उनके सेवक भी नहीं पहचान पा रहे थे, तब अन्य व्यक्ति की तो फिर बात ही क्या है। विवाह हो गया। चतुर्दिक लोग चारों ओर से नवद्वीप में पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि उन सबको नवद्वीप में पढ़ने से ही विद्या रस मिलता था। चट्टग्राम निवासी बहुत से वैष्णव ही विद्या अध्ययन करने के लिए नवद्वीप में गंगा के किनारे रहते थे। चट्टग्राम चाटीग्राम निवासियों अनेके तथाए, सबने प्रभु की आज्ञा से यहाँ आकर जन्म ग्रहण किया था। वे सब विरक्त और कृष्ण भक्त थे। अन्य अन्य मिली सवे पौड़िया सुनिया, वे सब इकट्ठे पढ़ सुनकर एकांत में श्री कृष्ण चर्चा करने के लिए बैठ जाते थे। मुकुंद सब वैष्णवों के एकांत प्रिय था, जिसके गान को सुनकर सब महान द्रवीभूत हो जाते थे। एक मुकुंद नाम के वैष्णव थे। सब भक्त वृंद दोपहर के समय में अद्वैत प्रभु की सभा में आकर सम्मिलित हो जाते थे। वहाँ ज्यों ही मुकुंद कृष्ण गीत गान करते, त्यों न मालूम कौन किस ओर गिर जाता। ऐसा वैष्णव भगवान के लीला गीत संगीत को गाने से वैष्णव लोग मूर्छित हो जाते हैं। कोई हंसता तो कोई रोता तो कोई नृत्य करता। कोई स्त्री को संभाले बिना ही लोटपोट होने लगता। सॉरी, वस्त्रों को, स्त्री को नहीं, वस्त्रों को, अपने वस्त्रों को संभाले बिना लोटपोट होने लग जाता। कोई हुंकार करता तो कोई ताल ठोकने लगता। हुंकार कौरय केह मालसाद माड़े, केह गिया मुकुंद रे दुई पाय ढोरे। और कुछ लोग मुकुंद के दोनों चरण पकड़कर रोने लगता। वस्त्र ना संवारे, वस्त्र को भी नहीं, इतना कथा में। तो मुकुंद क्या करते थे, भगवान कृष्ण की कथा ही ऐसी रसमयी करते थे कि सब पागल हो जाते थे सुन करके। इस प्रकार परम आनंद सुख होता। उस समय सब वैष्णव अनन्य किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करते थे। भगवान के प्रभु ओ मुकुंद प्रति बर सुखी मने, देखी ले मुकुंदेर धरे ना आपने। महाप्रभु भी मुकुंद को देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते और देखते ही उसे पकड़ लेते थे। प्रभु उनसे फक्का पूछते और वह उनकी व्याख्या करते। तब प्रभु कहते यह तो कुछ नहीं है। तब मुकुंद के साथ प्रभु का द्वंद्व शुरू हो जाता, कंपटीशन, डिस्कशन शुरू हो जाता था। मुकुंद पंडित बड़ा प्रभुर प्रभावे। मुकुंद की कृपा से प्रभु की कृपा से मुकुंद भी बड़े पंडित थे, जिस कारण वे प्रभु के साथ पक्ष प्रतिपक्ष करना शुरू कर देते थे। और इस प्रकार प्रभु अपने सेवकों को पहचान कर उनसे फक्का पूछते और सब उनसे हार कर चले जाते। फक्का समझते हो? पहेली। फक्का मतलब पहेली। पहेली में कोई जीतता नहीं था। श्रीवास आदि भक्तों को भी देखने से प्रभु फक्का पूछने लगते, परंतु वे मिथ्या वाक्यों में समय नष्ट करने के भय से उस स्थान का त्याग कर दूसरे स्थान चले जाते। भगवान ने अपने स्वरूप का प्रकट नहीं किया है। ये लोग वैष्णव हैं और वैष्णव लोग श्रीवास आदि, मुकुंद इत्यादि इत्यादि वैष्णव, जब महाप्रभु स्वयं पूछने लगते फक्का, तो वैष्णव जानते हो ना, ये फालतू की बात नहीं करते हैं, वो छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे। तो लोगों, चैतन्य महाप्रभु के लिए लोग वैष्णवों के नज़र में कुछ अलग ही माया के कृपा से भाव चल रहा था। सभी भक्त कृष्ण के रस में मग्न और अन्य रस से सहज में ही विरक्ति चाहते थे। कृष्ण विषयक व्याख्या के अतिरिक्त कुछ बोलना पसंद ही नहीं करते थे। और चैतन्य महाप्रभु फक्का कहते थे, फक्का पूछते थे, पांडित्य की बात करते थे, शास्त्र की बात करते थे। लेकिन वैष्णवों को यह सब पसंद नहीं था। वैष्णव क्या चाहते थे?
तो महाप्रभु एक दिन विद्यार्थियों के साथ राजपथ पर बड़ी औद्धत्या प्रकाशित करते हुए आ रहे थे। और मुकुंद भी गंगा स्नान से आ रहे थे और प्रभु को देखते ही छिपकर दूर भाग गए। मतलब क्यों? क्योंकि यदि विशंबर का दर्शन होगा, विशंबर मिलेगा तो वही फालतू की बात पूछेगा, फक्की का या शास्त्र की बात पूछेगा। सबको लगता था कि ये कृष्ण की बातें नहीं करता है। भाई वो कृष्ण स्वयं हैं, लेकिन कृष्ण की बातें नहीं करता है, इससे लोग बचते थे। वैष्णव श्री कृष्ण की कथा वार्ता करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु सबको शास्त्र और फक्की का पहेली बुझाने लग जाते थे। तो कुछ वैष्णव तो दूर दूर भागते। मुकुंद प्रभु आ रहे थे, गंगा स्नान करके चैतन्य महाप्रभु को देखते ही छिप गए। प्रभु ने देख लिया इस बात को और प्रभु के एक नज़दीकी गोविंद थे, गोविंद से पूछा, अरे गोविंद, ए बेटा आ मारे देखी पलाइल केने? पलाइल मतलब भाग क्यों गया हमें देख करके? गोविंद बोले ना, गोविंद बोला, आमी ना जानी पंडित। निमाई पंडित थे ना, तो पंडित बोलते थे, आमी ना जानी पंडित, आर कौन कार्य व चौलीला कौन भित। पंडित जी मैं नहीं जानता, ऐसा लगता है कि किसी और काम के लिए दूसरी ओर चला गया है। प्रभु बोले, जानीला, जे लगी पलाए बहिर्मुख संभाषा करीते न युजाए। ए बेटा पढ़े यत वैष्णवेरा शास्त्र पाजी वृत्ति टीका आमी बखानिए मात्र। आमारा संभाषे नाही कृष्ण कथन एत एव आमा देखी कौरेला पलायन। तो गोविंद बोले कि हमको नहीं मालूम कोई कौन किस रास्ते जा रहा है, किसी काम से कहीं और चला गया होगा, छोड़ो ना पंडित जी। भगवान बोले, ना 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 गोविंद, मैं समझ गया कि यह किस लिए भागा है। यह मुझको बहिर्मुख व्यक्ति समझता है, और मुझ बहिर्मुख व्यक्ति के साथ यह बातचीत नहीं करना चाहता है। यह वैष्णव शास्त्र पढ़ता है और मैं तो केवल पाजी वृत्ति टीका आदि की व्याख्या करता हूँ, शास्त्र की व्याख्या करता हूँ, किताबी की भाषा बात करता हूँ, पाजी वृत्ति टीका आदि, इसलिए मुझे देख के भाग गया है। गोविंद बात समझो। क्योंकि उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा में कोई कृष्ण गुण कीर्तन प्रकाशित नहीं होने के कारण भक्त चैतन्य महाप्रभु का परित्याग करके दूर से चले जाते थे। हालांकि शुरू में सबको यह हुआ कि यह बड़ा पंडित है, मिश्रा जी का बेटा है, बड़ा दिव्यमान अंग कांति से भरपूर है, विद्वान है, इसको कोई जीत नहीं सकता है। सब वैष्णव उम्मीद करते थे कि ये कृष्ण का गुणगान करेगा, कृष्ण की कीर्तन करेगा, कृष्ण के बारे में बोलेगा, कृष्ण कथा करेगा। लेकिन ये क्या, ये तो पूरा मायावादी कथा कर रहा है, शास्त्रवादी कथा कर रहा है, जो शास्त्र के ऊपर विवाद करता है, पहेलियां पूछता है, ग्रामर की बात करता है, व्याकरण, न्याय इत्यादि शास्त्रों के ऊपर ये अपनी विद्वता दिखाता है। वैष्णव कोई विद्वता थोड़ी ना दिखाते हैं। ऐसा समझ करके चैतन्य महाप्रभु देखते ही वैष्णव लोग दाएं बाएं होने लगे। सब लोगों को आश्चर्य लगता था कि इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी, इनसे तो ये उम्मीद यह थी कि कृष्ण कथा करेंगे, दुनिया इनसे आकर्षित है, जब यह कृष्ण कथा करेंगे तो दुनिया वैष्णव बन जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है ना कि कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है, प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो हम सोचते हैं कि वो कृष्णा कॉन्शियस में आ जाएगा,
हरे कृष्णा में आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को हरे कृष्णा में ले आएगा। ऐसा सोच करके हम लोग सोचते हैं कि विद्वान को, डॉक्टर को, इंजीनियर्स को, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। प्रभुपाद भी चाहते थे नेता शुड टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि नेता को फॉलो करते हैं प्रजा, पब्लिक नेता को फॉलो करते हैं, इसलिए प्रभुपाद भी चाहते थे। कई बार कोशिश किया महात्मा गांधी को कृष्णा कॉन्शियस की पाठ पढ़ाने के लिए, इंदिरा गांधी को लेटर लिखा मीटिंग के लिए, नहीं मीटिंग हुई। तो प्रभुपाद भी चाहते थे कि ये इन्फ्लुएंसर लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए, ताकि वो आसानी से हो जाता है। नीचे से ऊपर गंगा नहीं बहती है, पानी नहीं बहता है नीचे से ऊपर, पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। तो यदि कुछ नीचे के लोगों को समझाना हो तो ऊपर के लोगों को समझा दो तो आसान हो जाता है नीचे के लोगों को समझाना। जब इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर बात करता है तो लोग मानते हैं। समझे आप? तो इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु से भी लोग उम्मीद करते थे। समझे? तो लेकिन महाप्रभु तो विद्यारस में लग गए, डिस्कशन में लग गए, शास्त्रार्थ में लग गए, इसलिए वैष्णव लोग महाप्रभु से दाएं बाएं होके चला करते थे। ये बात महाप्रभु ने समझाया गोविंद को हैं, क्योंकि अभी माया भगवान का जो है ना, वास्तव में अवतार का जो उद्देश्य है वह प्रकट हुआ ही नहीं। फिर अब क्या हुआ? मुकुंद की निंदा के छल से कृष्ण स्वरूप का व्याख्यान होता है। कैसे? संतोष से मुकुंद को गाली देने के बहाने प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। संतोषे पारे न गाली प्रभु मुकुंदेरे, व्यपदेशे प्रकाश करे न आप नारे। प्रभु ने कहा, अरे बेटा कौती दिन था पोलाइले को था मोर एराई बेक पाक, अरे कुछ दिन और ठहरो, तुम मेरे कौशल से कैसे बच सकते हो देखा जाएगा। मुकुंद तो छिप के चले गए, लेकिन मुकुंद के बारे में बोले गोविंद से। गोविंद सुन रहा था। हाँसी बोले प्रभु आगे पौड़ो कत दीन, तौबे से देखिवा मोर वैष्णव रे चिन। प्रभु हंसते हुए कहे, मैं पहले कुछ दिन विद्या अध्ययन कर लूं, तब तुम मुझ में वैष्णवता का लक्षण देखोगे। चिंता मत करो, अभी तुम समझते हो कि मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ, ऐसा तुम समझते हो हैं? वैष्णवता का लक्षण तुम देखोगे, कुछ ही दिन में तुम वैष्णवता का लक्षण देखोगे, चिंता मत करो। ए मत वैष्णव मुई इमु संसारे, अज भज आसी वे का अमर द्वारे। मैं संसार में इस प्रकार का वैष्णव होऊंगा कि ब्रह्मा और शिव भी मेरे द्वार पर आएंगे, भगवान ने कहा।
चिंता मत करो, ऐसा वैष्णव मैं बनूंगा कि शिव और ब्रह्मा भी मेरे यहाँ पधारेंगे। तुम सब भाई मेरी बात सुनो, मैं भविष्य में अलौकिक वैष्णव होऊंगा। वैष्णव सुईशु मुई सर्व विलक्षण, सुन भाई सब ए आमार बचन। ऐसा विलक्षण, सबसे अलग, सब सर्व विलक्षण वैष्णव में होऊंगा। तुम हमको देख के रास्ता बदल रहे हो, एक समय होगा कि तुम हमें छोड़ोगे नहीं। अभी तो तुम हमें देख के रास्ता बदल रहे हो तुम लोग, लेकिन एक समय जब मैं वैष्णव बनूंगा तो अभी क्या, अभी चैतन्य महाप्रभु क्या हैं? अभी चैतन्य महाप्रभु पंडित हैं, विशंबर पंडित, निमाई पंडित, जगन्नाथ पंडित के पुत्र विशंबर पंडित अभी पंडित हैं, शास्त्र ज्ञानी पंडित, अध्यापक, टीचर, शास्त्रार्थ करता, व्याख्यान करता, लेक्चरर, ऐसा है। तो बोले कि मैं जब वैष्णव बनूंगा तो देखना, इस समय जो ये सब मुझको देखकर भागते हैं ना, गोविंद देखना, यह भी मेरी गुण कीर्ति गाएंगे, ये सब मेरी गुण कीर्ति जगाएंगे। अब ये भाग रहे हैं ना, भागने दो, कहाँ तक भागेंगे ये लोग। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए शिष्य के साथ घर चले गए। अरे आप लोग लीला समझ रहे हो? नारायण नारायण, आप लोग लीला समझ रहे हो? महाप्रभु की लीला क्या चल रही है, सुन लो। ये सब लीलाएं नहीं सुने होगे, सुने होगे तो ठीक है, नहीं तो सुन लो ठीक से, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनने में आनंद आता है। नहीं तुम तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला प्रकाश नहीं किए थे तो लोग उनको सोचते थे कि ये तो मायावादी शास्त्र करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहेगा अच्छा बेटा, एक दिन आएगा कि तुम हमारे ही गुण कीर्तन गाओगे, चिंता मत करो। एते का बोलिया प्रभु चलिला हासीते, घोड़े गेला निज शिष्य गहने रस सहिते। अपने शिष्यों के साथ, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, के साथ हंसते हुए प्रभु जी अपने घर के लिए आए। और इस प्रकार विशंबर राय अनेक प्रकार के लीला कौतुक करते, किंतु जब तक ये वे स्वयं को प्रकाशित न करें तब तक कोई भी उनको नहीं जान सकता है। हे नमोते भक्त गण न दियाय वैसे, सकल न दिया मत धन पुत्र रसे। इस प्रकार सब भक्त नवद्वीप में अवस्थान कर रहे थे और इधर सब नदिया वासी धन और पुत्र के रस में पागल थे। वे लोग कीर्तन सुनते और हंसी करते थे। कोई कहता अरे पेट पालने का यह धंधा है, कीर्तन कर रहा है, पेट पालने का धंधा है। आज भी बंगाल में जाओगे तो ट्रेन में हरे कृष्णा महामंत्र करके भिखारी लोग भिक्षा मांगते हैं। तो लोग सुनते हैं अरे ये कीर्तन थोड़ी नहीं कर रहा है, अपना भिख मांगने के लिए गा रहा है। आप लोग नहीं गए हो बंगाल, जाओ तो ट्रेन में नॉर्मली वहाँ पर स्टेशन पे, ट्रेन में, यहाँ वहाँ भिखारी लोग महामंत्र कीर्तन करके भिक्षा मांगते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार ट्रेवल कर रहे थे तो अपने शिष्यों को कहा कि डोंट सिंग, सिंपली चांट हरे कृष्णा, मन ही मन चांट करो, यहाँ गाओ मत, क्योंकि अभी यहाँ के लोग समझेंगे कि तुम भिखारी हो। क्योंकि यहाँ का नियम है भिखारी लोग महामंत्र गा करके ही भिक्षा मांगते हैं। शुरू की बात है, जब प्रभुपाद जी लाए थे, कुछ शिष्यों के साथ आए थे जब वापस बंगाल कलकत्ता, कुछ वेस्टर्न पाश्चात्य जगत के, तो उन्होंने इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया था। तो कुछ लोग कहे बोले सव पेट पूशी बार आश, ये पेट पालने के लिए ये सब करते हैं। कोई कहता था ज्ञान योग संबंधी विचार को छोड़कर ये पागलों की तरह नाचते गाते, ये कौन सा आचरण है भाई, हैं? वैष्णव लोग कीर्तन करके नाचते थे, लोग कहते थे कि ये कौन सा, ये नाच गान करके क्या होगा। कोई कहता था कतवा पढ़िलु भागवत, कोई कहता अरे हमने भागवत को कितनी बार पढ़ा है लेकिन उसमें नाचने एवं रोने का विषय नहीं देखा। धीरे धीरे कृष्ण कहने से क्या पुण्य नहीं होता।
अगर आराम आराम से कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो क्या पुण्य नहीं होता? नाचने गाने और ऊंचे स्वर से पुकारने से क्या पुण्य होता है? इस प्रकार जितने पापी और पाखंडी थे वे किसी वैष्णव को देखते ही इस प्रकार के कटु वाक्य कहते थे। जैसे आजकल कुछ कहेंगे, क्या माला पे ही नाम होगा? हमेशा हम नाम हमेशा जप करते हैं, क्या माला पे ही नाम होगा? ये सब कटाक्ष आजकल भी चलता है। ए मत जत पाप पाखंडीर गण देखी ले वैष्णवेर करे कुछ को कथन। इस प्रकार जितने पापी और पखंडी थे वे किसी वैष्णव को देखते ही कटु वाक्य कहने लगते थे। उनकी बातों को सुनकर सभी वैष्णव महा दुख पाते थे और सभी कृष्ण कृष्ण कहकर ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगते और प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण चंद्र, कितने दिन में हमारी यह दुख दूर होगा और कब होगा? आप इस संसार में कब प्रकट होगे? ऐसा सभी वैष्णव मिलकर अद्वैत प्रभु के घर जाकर उन पाखंडियों के वाक्य से हुआ दुख निवेदन करते थे। समझे? ये सब वाक्य सुनकर अद्वैत प्रभु रुद्र रूप धारण कर लेते और सब पाखंडियों का संहार करूंगा ऐसा कहकर हुंकार करते थे। छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा, ऐसा हुंकार करते थे। फिर कहते थे, देखो शीघ्र ही मेरे चक्रधारी प्रभु यहाँ आ रहे हैं, तुम सब देखना इस नदिया में क्या होता है। मैं श्री कृष्ण को सबके सामने, सबकी आंखों के सामने कृष्ण को प्रकट करूंगा, तभी कृष्णदास मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। कराई मो कृष्ण सर्व नयन गोचर, तबे से अद्वैत नाम कृष्ण किंकर। किंकर मतलब दास। मैं कृष्ण का गदास तभी कहलाऊंगा अद्वैत जब मैं सबके नजर के सामने कृष्ण को प्रकट कर दूंगा। आर दीन कत किया थाक भाई सब, ए थाई देखी बा सब कृष्ण अनुभव। ये सभी भाइयों सुनो, अब और दुखी मत हो, तुम सब यहाँ श्री कृष्ण का अनुभव करोगे, शीघ्र ही कृष्ण का अनुभव करोगे। सभी वैष्णव अद्वैत प्रभु के वाक्य सुनकर दुख भूल जाते, सभी हरि हरि बोल करके कीर्तन करने लग जाते थे। श्री कृष्ण नाम की परम मंगलमयी ध्वनि गूंज उठती और अद्वैत के साथ वे प्रेम विहल हो गए, अद्वैत महाप्रभु। और सभी उस समय पाखंडियों की वाक्य ज्वाला भूल गए और नवद्वीपपुर आनंद में डूब गया। अध्ययन सुख में निरत रह करके प्रभु विश्वम्भर राय माता का निरंतर आनंद वर्धन करने लगे। उसी समय श्री ईश्वरपुरी गुप्त भेष धारण करके नवद्वीप में आए। ईश्वरपुरी कृष्ण रस से परम विभोर रहते थे और श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त और परम दयामय थे। ईश्वरपुरी जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के गुरु ही हुए, वे आए थे नवद्वीप में गुप्त रूप से। वो भी कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त ऐसे जो कृष्ण, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब को पढ़ाया भी चैतन्य महाप्रभु को। कृष्ण लीला के ऊपर कुछ किताब लिखी थी, वो आएगा, किताब का नाम भी है, वो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाए भी। तो उसको उस भेष में उनको, ईश्वरपुरी को कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन ईश्वरपुरी गुप्त रूप से आए और सीधा दैववश संयोगवश अद्वैत महाप्रभु के ही घर पे गए। और जिस स्थान पर अद्वैत महाप्रभु श्री ठाकुर सेवा कर रहे थे, वहाँ ईश्वरपुरी उनके सामने बड़े ही संकुचित भाव से बैठ गए। वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपा नहीं रहता है, वैष्णव को वैष्णव पहचान लेता है। इसलिए बार बार अद्वैत प्रभु उनकी ओर देखने लगे। अद्वैत प्रभु ने कहा, प्रभु आपका परिचय क्या है? बाप तुम्हें कौन जान? अद्वैत बोले ना, बाप तुम्हें कौन जान? वैष्णव सन्यासी तुम्हें हेन लय मन। मेरे मन में ऐसा लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। बोले न ईश्वरपुरी आमी शुद्राधम, देखी बारे आई लाग तुम्हारे चरण।
ईश्वरपुरी दैन्य भाव से बोले, मैं तो शूद्र अधम हूं, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं। वैष्णव सम्मिलित दर्शन से मुकुंद प्रेम सहित श्री कृष्ण चरित्र विषय का एक गान करने लगे। ज्यों ही ईश्वरपुरी ने मुकुंद का गाना सुना, बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और ईश्वरपुरी के नेत्र में आंसू आ गया और बार बार उठते बार बार गिरते। अद्वैत प्रभु ने जैसे तैसे ईश्वरपुरी को आलिंगन करके उन्हें संभाला। उनका प्रेम संवरित न होकर पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था। आनंदपूर्ण मुकुंद उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। कृष्ण वर्णन में, देखिया वैष्णव स्व प्रेमेर विकार, अतुल आनंद मौन जन्मिल सवार। सभी वैष्णव के मन में उनके प्रेम विकार को देखकर अतुल आनंद हुआ। पीछे सभी ने ईश्वरपुरी को पहचाना। उनका प्रेम देखकर सब हरि हरि बोलने लगे। इस प्रकार ईश्वरपुरी अलक्षित रूप से नवद्वीप में विचरण करते रहे, कोई भी उन्हें पहचान न सका। एक दिन ईश्वरपुरी महाराज की मुलाकात गौर सुंदर से हो गया। चैतन्य महाप्रभु पढ़ाकर अपने घर आ रहे थे। रास्ते में ईश्वरपुरी के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप तो अनिवर्चनीय सुंदर था ही, सब प्रकार से विलक्षण गुणों का आलय था। यद्यपि उनके स्वभाव तत्व को कोई नहीं जानता, फिर भी सब लोग उनको देखकर आनंदित होते थे। ईश्वरपुरी ने भी जब महाप्रभु की ओर देखकर उन्हें सिद्ध पुरुष के समान परम गंभीर देखा तो उन्होंने जिज्ञासा किया। जिज्ञासेन तोमारा किम नाम विप्रवर। पूछा कि आपका क्या नाम है। ईश्वरपुरी ने पूछा कि ब्राह्मण अब क्या नाम है, कौन सी पुस्तक पढ़ते और पढ़ाते हो और आपका घर कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल यही कहा कि मैं निमाई पंडित हूँ। तब ईश्वरपुरी बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। आप वही हो, ऐसा बोलने लगे। तब प्रभु ने उनको भोजन करने का निमंत्रण दिया और स्वयं उनको बड़े आदरपूर्वक अपने घर ले आए। माता सची ने कृष्ण नैवेद्य तैयार किया और श्री पुरी पाद भोजन करके विष्णु गृह में जाकर बैठ गए मंदिर में। ईश्वरपुरी पाद कृष्ण कथा कीर्तन करने लगे और कृष्ण कथा कहते कहते प्रेमाविष्ट हो गए। उनकी अपूर्व प्रेमाश्रुधारा देखकर प्रभु को बड़ा संतोष हुआ, परंतु लोगों के दुर्भाग्य के कारण अपने भाव को प्रकाशित नहीं किया। ईश्वरपुरी नवद्वीप में कई महीने श्री गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे और उनके दर्शन करने के लिए कभी कभी लोग उत्सुक रहते थे। प्रभु भी प्रतिदिन आचार्य गोपीनाथ घर में जाया करते थे, रोज जाया करते थे दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए, क्योंकि प्रभु को तो पता ही था कि इन्हीं को मैं गुरु बनाने वाला हूँ आगे चल के। तो गदाधर पंडित के प्रेमाश्रुओं को देखकर सभी वैष्णव उनसे बहुत प्रेम करते थे। गदाधर का मन शिशुकाल से, बचपन से ही संसार में नहीं लगता था, विरक्त थे। ईश्वरपुरी भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। ईश्वरपुरी गदाधर पंडित को अपनी जो लिखी हुई किताब थी, क्या नाम था उसका, श्री कृष्ण लीलामृत, उसको ग्रंथ को पढ़ाया करते थे। और जब पढ़ाते थे तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी आ जाया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर विख्यात थे वाद विवाद के लिए, मतलब शास्त्रिक डिस्कशन के लिए। किसी चीज़ में गुण दोष निकालने के लिए बड़ा विद्वान थे कि भाई ये इसमें गुण निकालेगा, दोष निकालेगा। यह बात पता चला ईश्वरपुरी महाराज को। तो ईश्वरपुरी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि निमाय, तुम हमारे लिखे हुए ग्रंथ में कुछ दोष निकालो। समझे? आप परम पंडित हो, मैंने कृष्ण चरित्र की एक पुस्तक लिखी है, आप उसमें उसको देखिए और जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि है, दोष है,
तो वे सब मुझे बताइए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले मालूम है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि भक्त वाक्य कृष्ण वर्णन यहाँ ते जे दोष देखे से ही पापी जौन। अरे महाराज, पहले तो ये भक्त वाक्य, फिर दूसरा उसमें कृष्ण का वर्णन, उसमें दोष जो देखता है वह व्यक्ति पापी है। इसलिए यहाँ पे एक बात नोट कर लो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कोई अभक्त कितना भी शुद्ध भाषा में भगवान का वर्णन करे, भगवान को वह पसंद नहीं है। लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्त त्रुटि युक्त वाक्यों में ही भगवान का वर्णन करे, भगवान को वही प्यारा है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसलिए कि भक्त ने भगवान के प्रति जो बोल दिया उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए कि प्रभुपाद ने ऐसा लिख दिया, प्रभुपाद ने वैसा लिख दिया, प्रभुपाद ने यहाँ गलत लिख दिया। नहीं, बहुत सारी जगह पे लोग बाग ऐसी बातें करते थे, किए हैं। तो कभी भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त यदि कुछ गलत भी लिख देते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कृष्ण का वर्णन करने के लिए लिखते हैं, माना कि वो गलत है लेकिन कृष्ण का वर्णन के लिए लिखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वो सही है, वो सही है। और जो व्यक्ति भक्त के द्वारा कृष्ण का वर्णन किए गए वाक्य में दोष देखता है वह पापी है। इसलिए कभी कोई भक्त ने कुछ लिखा हो, उसमें कुछ गलतियां भी हो, तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, उसका भाव समझना चाहिए कि भगवान के किस बात का वर्णन उन्होंने करने की कोशिश किया है। समझे? आज दुख की बात है कि प्रभुपाद जी के परपट को ही बदल दिया गया, यह कहकर कि यहाँ प्रभुपाद जी ने गलत लिख दिया, यहाँ पे ठीक नहीं है, और परपट बदल दिया। पूरे नॉर्थ अमेरिका जीबीसी में प्रभुपाद जी का बदला हुआ परपट चल रहा है। समझे? तो प्रभुपाद जी के परपट को ही गलत करके लोगों ने अलग परपट छाप दिया और वही बट रहे हैं गीता, वही बट रहे हैं भागवतम। तो ये सब पापी जन हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रभुपाद के परपट को चेंज करके मैं कुछ करेक्ट करने जा रहा हूँ। करेक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, पापी बनने जा रहे हैं। यहाँ पे संदर्भ में यही है, भगवान ने कहा भक्त वाक्य कृष्ण वर्णन। एक तो भक्त का वाक्य है, ऊपर से कृष्ण का वर्णन है, इसमें दोष देखने वाला सही पापी जन। इसमें जो दोष देखेगा वो पापी है। इसलिए जो प्रभुपाद लिख दिया सुपर है, डुपर है। या कोई वैष्णव ने लिख दिया तो उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। आप भाव ग्रहण करो, जो कहना चाहता है वैष्णव वो ग्रहण करो, जो समझाना चाहता है वो समझो। बोले मूर्ख बोले विष्णाय, विष्णवे बोले धीर, दुई वाक्य परिगृही कौरे कृष्णवीर। मूर्ख विष्णाय और बुद्धिमान विष्णवे कहता है, तो परंतु वीर श्री कृष्ण दोनों ही वाक्यों को समान समभाव रूप से ग्रहण करते हैं, चाहे विष्णाय हो या विष्णवे हो, एक ही बात है। मूर्खो बदति विष्णाय, धीरो बदति विष्णवे, उभयो अस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महाराज, ये मूर्ख व्यक्ति श्री विष्णु को विष्णाय नमः कहता है, और जो लोग ज्ञानी है, पंडित है, विष्णवे नमः कहता है। तो भगवान ये व्याकरण नहीं देखते हैं कि विष्णवे बोला तो गलत बोला, विष्णाय बोला तो गलत बोला, विष्णवे बोला तो सही बोला। भगवान तो भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन उभयोस्तु समम पुण्यम। दोनों को एक ही पुण्य मिलेगा। जो भगवान को विष्णवे कह दिया, विष्णाय कह दिया। जो इनमें दोष देखता है वह दोष उसी में ही है। भक्त के वर्णन करने मात्र से कृष्ण की प्रसन्नता होती है। भक्त कैसे भी वर्णन कर दे, भगवान कृष्ण को प्रसन्नता होती है। करना चाहिए बस। ये मत देखो कि इसने कैसे किया है, क्या किया है, गलत किया है। भाव देखो, भाव। भगवान स्वयं भाव ग्राही जनार्दन।
इसलिए तोमारज से प्रेमेर वर्णन इहा ते दूषी वेक कौन साहसिक जन। आपके उस प्रेम के वर्णन, आपने जो प्रेम में श्री कृष्ण लीलामृत लिखा है, उसको कौन व्यक्ति है जो दोष दे सकता है। सुनिया ईश्वर पूरी प्रभु उत्तर अमृत सिंचित हिला सर्व कलेवर। प्रभु की उत्तर सुनकर के ईश्वरपुरी का सारा शरीर अमृत से सिंचित हो गया। ईश्वरपुरी थ्रिल हो गए, आनंदित हो गए। फिर भी ईश्वरपुरी हंस कर बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष ना होगा। जिस जिस स्थान पर दोष देखने में आए तुम उन्हें अवश्य बताना। बोले नहीं नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, मेरी आज्ञा है कि आप ग्रंथ को पढ़िए और कुछ दोष निकालिए, जहाँ जहाँ दोष है उसको सुधारा जाए। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में प्रपट लिखा, तो अंग्रेजी में प्रपट लिख करके उस समय के कौन थे जिनको टाइप राइटिंग करने के लिए दिया, और टाइप राइटिंग करने के साथ साथ प्रभुपाद जी आज्ञा दिए कि इसको प्रूफ रीडिंग करो, और जहाँ जो मिस्टेक है, तो एक प्रोफेसर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो प्रोफेसर क्या करता था, प्रभुपाद जी के लिखे हुए चीज़ों को प्रूफ रीडिंग करता था और प्रभुपाद को सजेस्ट करता था, प्रभुपाद दिस इज़ द गुड वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंसेस। तो कभी कभी प्रभुपाद लिखते लिखते अपना इंडियन जो डायलेक्ट्स है उसमें लिख देते थे, तो उसको इंटरनेशनल डायलेक्ट में स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए वो प्रोफेसर प्रभुपाद जी के लिखे हुए चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देता था। तो प्रभुपाद जी ने इसकी अनुमति दी। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम करो, तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। ये बात कब पता चला, जब प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की कथा कर रहे थे, तो यही बात उन्होंने जब मेंशन की तो उस प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। एंड देन प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद ड्यूरिंग चैतन्य चरितामृत यू रोट लाइक दिस दैट कृष्णा accepts whatever faultful explanation given by a devotee, but Krishna doesn't accept the correct definition given by a non-devotee. So, but I did a mistake that I tried to correct your sentences. प्रभुपाद जी हंसे, बोले कि यू डोंट वरी, यू विल नॉट बी गेट एनी काइंड ऑफ सिन, पाप नहीं लगेगा। मेरी ही इच्छा से तुम प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, मेरी इच्छा से तुम एडिटिंग वर्क कर रहे हो, तुमको पाप नहीं लगेगा। तब जाके वो प्रोफेसर खुश हुआ। वो प्रोफेसर कौन था आप लोग को पता है? क्या नाम था उस प्रोफेसर का? मैं बता दूं, मैं बताता हूँ प्रोफेसर का नाम क्या था। किसी को पता है प्रोफेसर का नाम, जो प्रभुपाद जी की बुक्स को एडिट किया करते थे अमेरिका में? प्रभुपाद जी जो लिखते थे वो एडिट करते थे, वो प्रोफेसर का नाम क्या है वो देखना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी की लीलामृत में उनका वर्णन है, समझे। एक तो थे हयग्रीव दास, हाँ हयग्रीव महाराज, हयग्रीव बाद में वो सन्यासी बने। उनका नाम था हॉवर्ड व्हीलर, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे। करेक्ट हॉवर्ड व्हीलर उनका नाम था, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और प्रभुपाद जी के इनिशियल फ्यू डिसाइपल्स में थे वो। और अभी ये हयग्रीव महाराज हो गए, वो अभी जीवित हैं वो, ठीक है। सारे एडिटोरियल पॉलिशिंग करते थे, है कि नहीं, मतलब भाषा को करेक्ट करते थे। अब जानते हो ना, इंडियन व्यक्ति कितना भी अंग्रेजी लिखेगा तो उसके अंदर भाषा में कुछ त्रुटियां इंडियन स्टैंडर्ड ही रहता है कि नहीं। तो उसको एडिटोरियल पॉलिशिंग कहते हैं, भाषाई संपादन, है कि नहीं। वो कार्य किया करते थे, मतलब भाषा शैली को परिष्कृत की करते थे। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, कुछ लिखना हो तो चैट जीपीटी को दे देते हैं, चैट जीपीटी उसको बड़ा बढ़िया कर देता है। आप लोग भी यूज करते हो चैट जीपीटी, करते होगे, तो ऐसा कर देता है चैट जीपीटी। वैसे ही वो भाषा की पॉलिशिंग किया करते थे,
वैसे सतस्वरूप दास भी थे जो अभी गोस्वामी हैं, जयद्वैत स्वामी भी थे, वो भी करते थे, जो बीबीटी के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन वो जो अंग्रेजी के प्रोफेसर जो बात कर रहा हूँ पहले, वो वही थे हॉवर्ड व्हीलर, जो बाद में हयग्रीव दास बने और बाद में हयग्रीव स्वामी बने महाराज। अभी भी हैं अमेरिका में हयग्रीव स्वामी महाराज, अभी जिंदा हैं। ही इज़ देयर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। तो ये बात जब पता चला उनको, तो प्रभुपाद जी से बोले कि मैंने ऐसा किया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा टेंशन मत करो, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, गूगल कह रहा है कि हयग्रीव दास वो मर गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने 1989 में। वो जो प्रोफेसर थे हॉवर्ड व्हीलर, जो प्रभुपाद जी का बुक का, वो नहीं है अभी, शरीर में नहीं है वो। तो 1989 उनका, ये गूगल बता रहा है मेरे को, ठीक है? क्या हुआ? गूगल क्यों बोला है उधर आई डोंट अंडरस्टैंड? नमस्ते। इस समय दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। गूगल रुको रुको। तो अभी ये तो परपट जो चेंजेस है तो अभी हुआ है ना, पॉलिटिक्स के बाद हुआ है, बाद की पॉलिटिक्स हुआ है, बहुत सारे लोग इस्कॉन से निकल गए हैं। अभी ये सब बात मत सुनो, लेकिन आगे सुनो। तो यहाँ पर जो है ईश्वरपुरी से बोले, ईश्वरपुरी ने बोला चैतन्य महाप्रभु से, नहीं नहीं फिर भी आपको पाप नहीं लगेगा, आप फिर भी हमें बताओ। चूँकि ईश्वरपुरी वास्तव में चाहते थे कि ये ऐसे पंडित हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई लिखने में। इस प्रकार जो है एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके कवित्व को सुनकर बड़े हंस पड़े और उन्होंने कहा कि आप यदि कहते हैं तो मैं एक बात कहूँ। बोले बताइए। तो प्रभु बोले यही धातु आत्मनेपदी नय, ये जो आपने धातु का प्रयोग किया है आत्मनेपदी नहीं है, ये परस्मयी पदी होना चाहिए। अब आप लोग संस्कृत नहीं जानते हो व्याकरण, तो धातु के दो रूप होते हैं, आत्मनेपदी परस्मयी पदी। जो लोग संस्कृत जानते हैं उनको पता है। तो आत्मनेपदी और परस्मयपदी दो प्रकार के धातु रूप होता है। तो ये धातु रूप क्या है, आत्मनेपदी परस्मयपदी, ये संस्कृत के ग्रामर की विषय है। तो वहाँ पे ईश्वरपुरी ने आत्मनेपदी दे दिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, यह परस्मयपदी होगा। यहाँ पर जैसे परस्मयपदी का उदाहरण होता है कि पठति, गच्छति, करोति, और आत्मनेपदी का हो जाता है जैसे लभते, सेवते, बंदते, जैसे वह प्राप्त करता है, वह सेवा करता है, वह पूजा करता है। तो पढ़ता है, जाता है, करता है, ये आत्मनेपदी हो गया। लेकिन ये परस्मयपदी हो गया। और आत्मनेपदी होता है कि वह प्राप्त करता है, वह सेवा करता है, वह पूजा करता है, इसको बोलते हैं। तो अलग अलग पद होते हैं। तो जैसे पठती हो गया परस्मयपदी, और सेवते ये हुआ आत्मनेपदी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपने, तो ईश्वरपुरी सभी शास्त्र के पंडित थे, वे विद्यारस विचार में भी पर बड़े प्रसन्न होते थे। प्रभु के चले जाने पर उन्होंने धातु का विचार किया और अशेष प्रकार से विचार करके सिद्धांत करने लगे। आखिर में उन्होंने उस धातु को आत्मनेपदी रूप से ही स्थिर किया। दूसरे दिन जब प्रभु उनके पास आए तो उन्होंने कहा, सुनो, आपने कहा था कि यहाँ परस्मयपदी होगा, मैंने आत्मनेपदी रूप से सिद्ध किया है। अब ईश्वरपुरी की व्याख्या सुनकर के प्रभु बड़े परम प्रसन्न हुए और अपने सेवक की जय कराने के निमित्त और कोई दोष नहीं निकाला। प्रभु सर्वथा अपने सेवक की विजय करते हैं। सब वेद प्रभु
के इस स्वभाव का वर्णन करते हैं। सर्वकाले प्रभु बड़ाए न भृत्य जय, अपने भक्तों की हमेशा भगवान जय करवाते हैं। इस प्रकार ईश्वरपुरी कुछ दिन तक महाप्रभु के साथ विद्या रस में खूब लगे रहे। ईश्वरपुरी भक्ति रस में सदा प्रमत्त रहते थे, इसलिए एक स्थान पर स्थित न रहकर पृथ्वी को पवित्र करने के लिए तीर्थ भ्रमण करते रहते थे। जो कोई ईश्वरपुरी की पुण्य कथा को सुनेगा उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा प्रेम रहेगा। श्री माधवेंद्रपुरी में जितना प्रेम था वह सब उन्होंने प्रसन्न होकर ईश्वरपुरी को दे दिया। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है और श्री कृष्ण प्रसाद से गुरु कृपा प्राप्त कर ईश्वरपुरी अति स्वच्छंद रूप से भ्रमण करते श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो है महाप्रभु के लेकर के क्या क्या लोग बात करते थे, महाप्रभु ने कैसे उनको बताया और ईश्वरपुरी से मिलन हुआ और ईश्वरपुरी से सारी बातचीत हुई। ये अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग 12वां अध्याय के लिए चैतन्य चरितामृत का श्रवण करेंगे। ठीक है, जय श्री राधे। चैतन्य चरितामृत में ठहरो, अभी बहुत ज्ञान की विषय आने वाली है। इतना ज्ञान का मध्य लीला पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो